Chapter 5, Breathing Deeply. What do plants inhale and exhale during photosynthesis? You will do these answer yourself after reading the chapter. So let's start reading. All living things breathe to stay alive. Humans and animal inhale, breathe in oxygen and exhale, breathe out carbon dioxide. This process is called breathing. जितने भी लिविंग बींग्स हैं सभी को सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है, ब्रीथिंग की जरूरत है, नेसेसरी है उनके लिए। और ह्यूमन जो है, ह्यूमन और एनिमल्स वो इनहेल करते हैं, मतलब अंदर लेते हैं ऑक्सीजन और एक्सेल करते हैं, बाहर निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंदर लेना बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है ये ब्रीथिंग कहलाती है। हम कैसे ब्रीथ करते हैं? द एयर वी ब्रीथ इन गोज आउट इनसाइड अवर बॉडी थ्रू द नोज, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन। फ्रॉम द नोज द एयर गोज डाउन द विंड पाइप टुवर्ड्स द लंग्स। वी हैव टू लंग्स। जो हम हवा अपने अंदर नाक के द्वारा अंदर लेके जाते हैं वो इनहेलेशन कहलाता है। और नाक से ये हवा विंड पाइप में जाती है हमारे लंग्स तक। हमारे दो लंग्स होते हैं, एक इधर एक इधर। द लंग्स हेल्प इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज ए प्रोसेस बाय विच एयर फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ इन इज एब्सॉर्ब इनटू द ब्लड। और रेस्पिरेशन जो लंग्स होते हैं रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। और ये जो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है जिसमें कि हवा से ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर निकलती है। विद ईच ब्रेथ द लंग्स एड फ्रेश ऑक्सीजन टू अवर ब्लड। प्रत्येक सांस के साथ लंग्स हमारे ब्लड में साफ गैस को, ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। द इम्प्योर एयर फुल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सेल्ड और ब्रीथ आउट। और जिसमें जो इम्प्योर एयर है, जो गंदी हवा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय केज लाइक स्ट्रक्चर मेड ऑफ बोन। और लंग्स जो हमारे हैं वो बड़े एक पिंजरे के अंदर है, एक केज के अंदर, जो कि हड्डियों का बना हुआ। और वो केज क्या कहलाता है? रिब केज। व्हेन द विंड पाइप गेट चॉक पीपल सफर फ्रॉम अस्थमा एंड अदर ब्रीथिंग डिसऑर्डर। जब ये विंड पाइप उनका चोक्ड हो जाता है, किसी कारण से वो रुक जाता है, तो अस्थमा और सांस लेने में कठिनाइयां, दम घुटना, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। दे यूज एन इनहेलर विच रिलीज ए ड्रग दैट वाइडन द एयर पासेज मेकिंग ब्रेथिंग इजली। और जो वो इनहेलर लेते हैं उसमें एक ड्रग होती है, एक दवाई होती है जो कि हवा के जो एरिया है उसको चौड़ा कर, ब्रीथिंग इजियर बनाते हैं। उस जगह को खोल देंगे तो जिससे आसानी से हवा चली जाएगी। कई बार हम देखते हैं जब हमको कोल्ड हो जाता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे पत्थर सा रखा हुआ महसूस होता है। फिर हम कोई ऐसी चीज जैसे विक्स या कोई ऐसी स्मेल ऐसे कर लेते हैं तो हमें रिलीफ सा मिलता है। तो ये तो केवल नाक की बात हो गई। लेकिन जो अंदर का जो सिस्टम है, जो उसमें लंग्स के बाद की जो है, वो फिर ज्यादा परेशानी वाली बात हो जाती है। उसके लिए फिर ये इनहेलर वगैरह ऐसी चीजें लेनी पड़ती हैं यदि वहां कोई रुकावट आ जाती है तो। स्ट्रोंग मसल का डायाफ्राम, एक स्ट्रोंग मसल्स होती हैं जिसको डायाफ्राम डायाफ्राम कहते हैं। लाइज बिलो द लंग्स, लंग्स के नीचे रहता है। द डायाफ्राम मूव्स आवर चेस्ट इन, जो कि हमारी छाती को हिलाते हैं, एंड आउट विद एवरी ब्रीथ। ये ऊपर नीचे होता है ना जब हम सांस लेते हैं ऐसे, तो प्रत्येक सांस के साथ तो जो अंदर डायाफ्राम है वही इस चीज को वो करता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम अंदर ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं, द डायफ्राम मूव्स डाउन, तो वो डाउन होता है। और लंग्स बिकम लार्ज, और लार्ज हो जाते हैं लंग्स ड्यू टू द एयर टेकन, क्योंकि हवा गई और लंग्स फूल गए। व्हेन वी एयर ब्रीथ आउट द डायफ्राम रिलैक्स, और जब हम बाहर निकालते हैं तो उसको रिलैक्स मिलता है और मूव्स अप हो जाता है, वो बड़ा हो जाता है। द पुशिंग द एयर आउट फ्रॉम द लंग्स, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एयर आउट इज कॉल्ड एक्सलेशन। जो अंदर लेने की है, जो नाक से अंदर गया, वो इनहेलेशन कहलाता है। और यहाँ से जब कुछ सारा प्रोसीजर होके जो बाहर निकला वो एक्सलेशन कहलाता है। व्हाई डू वी ब्रीथ? एवरी मिनट वी ब्रीथ इन अबाउट 12 टाइम, ब्रीथ आउट अबाउट 12 टाइम। प्रत्येक मिनट हम 12 बार सांस अंदर करते हैं और बाहर करते हैं। We breathe all the time because our body needs a constant supply of oxygen. Oxygen is necessary for producing energy in the body. हम सब पूरे समय सांस लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत है और ऑक्सीजन पूरी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है।
जब हम सोते हैं तो हमारे सारे अंग काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हमारा जो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये उस समय भी चलता रहता है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग वेरीज इन द एवरेज अडल्ट फ्रॉम अबाउट 6 to 8 minutes when asleep to about our 16 per minute when awake. हाउ डज द एयर गेट पोल्यूटेड, हवा कैसे प्रदूषित हो जाती है? हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन? ये आपको खुद सोच के लिखना है। स्टॉप, होल्ड योर ब्रीथ एंड टाइम इट। हाउ लॉन्ग कुड यू होल्ड योर ब्रीथ? अपना ऐसे सांस रोकने की कोशिश करें और देखें कितने समय तक आप रोक पाए। ब्रीथिंग स्पीड, हैव यू नोटिस दैट योर ब्रीथ फास्टर व्हेन यू रन, swim or cycle? The speed of breathing change with different activities. This is because when we acquire more oxygen, we heart beat faster to pump more blood. क्या आपने कभी नोटिस किया है, यदि आप दौड़ रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, तो आपकी जो सांस है वो तेज तेज चलती है। तो और यदि हमारी जो ब्रीथिंग की जो स्पीड है वो चेंज हो जाती है एक्टिव अलग अलग एक्टिविटीज में, क्योंकि हमारी यदि हम कोई मेहनत का काम करें तो उस समय हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता है। द हार्ट बीट, और हृदय तेजी से बीट करता है। ब्लड आल्सो के ब्लड कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो ब्लड है वो सभी पार्ट में ऑक्सीजन लेके जाता है। ब्लड आल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द हार्ट और फिर ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर में से वापस लेके हार्ट के पास आता है, विच इज गिवन आउट बाय द लंग्स, और वो लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, एक्सेल, और हम एक्सेल करते हैं। ऑन एन एवरेज द ह्यूमन हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स इन ए मिनट। एवरेज तो ये है कि 72 टाइम्स बीट करता है। स्टेथोस्कोप इज एन इंस्ट्रूमेंट, जिससे एक स्टेथोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे डॉक्टर सुनते हैं हमारी हार्ट बीट को, और डॉक्टर को यह जानने में सहायता करता है स्टेथोस्कोप कि क्या हम सही हैं या हम बीमार। ब्रेथ इन एयर थ्रो योर नोज नॉट योर माउथ। हवा में अपनी नाक से सांस ले, मुंह से नहीं, नाक से ही लेना चाहिए। ब्रेथ इन, हवा को अंदर ले जाना, एयर को अपनी नाक से, नॉट मुंह से। द नोज हैज स्मॉल हेयर इनसाइड द नोस्ट्रिल। हमारी नाक के अंदर, नोस्ट्रिल्स के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। वे क्या करते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं उन्हें हमारे शरीर में जाने से रोकते हैं। तो एक तरह से वो फिल्टर का काम करते हैं, तो इसलिए हमें नाक से ही सांस लेना चाहिए। और हवा को गर्म भी करते हैं जो कि हमारे अंदर जा रही है। वेन वी, जब हम मुंह से सांस लेते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एंटर अवर रेस्पिरेटरी। तो मुंह से सांस लेने पे वो डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में पहुंच जाएंगे, इन्फेक्शन करेंगे। कीप योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर माउथ एंड ब्लो एयर आउट। इज योर ब्रीथ कोल्ड और वार्म? ऐसे कीजिए तो आप महसूस कीजिए कि आपकी जो सांस है ठंडी है या गर्म। यू कैन इंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी दैट द एयर वी ब्लो आउट इज हॉट एंड ह्यूमिड। दिस इज बिकॉज आवर बॉडी इज हॉट इनसाइड एंड हैज a टेम्परेचर ऑफ 98.6 Fahrenheit। तो इसका मतलब क्या, वो जो हम सांस बाहर निकाल रहे हैं ना, उसमें मॉइस्चर सा भी होता है और गर्म होती है। तो हमारे शरीर का टेम्परेचर 98.6 Fahrenheit है। दैट इज वाई इन विंटर व्हेन योर हैंड गेट कोल्ड यू ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ टू मेक देम वार्म। जब हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम ऐसे करते हैं ना बार बार, तो इसका मतलब हम अंदर से गर्म हवा आ रही है और हम अपने हाथों को गर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। यूज ऑफ योर ब्रीथ फॉर कूलिंग बाय ब्लोइंग एंड हेल्पिंग ए फायर टू बर्न। When you burn your hand by touching a hot project, you cool the area by blowing air at it. यदि हाथ जल जाता है किसी गर्म चीज को पकड़ने पे, तो तुम एरिया को ठंडा करने की कोशिश करते हो हवा को ब्लो करके। दिस इज बिकॉज द एयर यू ब्लो आउट इज कूलर नॉट एज वार्म देन द एयर बर्न। क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो ठंडी, फूक मारते हैं ना ऐसे, वो उसको ठंडी कर देगी। देन द एरिया बर्न, और वो जले हुए एरिया में ऐसे वो मतलब थोड़ा रिलीफ देगी। सिमिलरली ब्लो ऑन ए हॉट कप ऑफ टी टू कूल इट डाउन। चाय में भी हम फूक ऐसे करते हैं। द टी कूल्स डाउन बिकॉज द एयर यू ब्रीथ आउट इज कूलर देन द हॉट टी। जो तुम्हारे अंदर की सांस है वो उससे ठंडी है गर्म चाय की अपेक्षा। यू आल्सो कीप टू ब्लो टू कीप ए फ्लेम बर्निंग बिकॉज फॉर ए फायर टू बर्न ऑक्सीजन इट नीड। और आग जलाने के लिए भी हम कई बार ऐसे फूक करते हैं, तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत है आग को जलने के लिए।
देयर कैन बी नो फायर विदाउट ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ना हो तो आग नहीं जलेगी. यू मस्ट हैव सीन ए पॉपकॉर्न सेलर blowing at the piece of burning coal. It is actually increase the air supply, hence increasing the oxygen supply. वो कोयला जलाते हैं, बर्निंग कोयल, जब पॉपकॉर्न भूनते हैं तो वो क्या कर रहे हैं, एयर की सप्लाई भी कर रहे हैं और ऑक्सीजन की सप्लाई भी कर रहे हैं, तो उससे वो फूल जाता है. जो मक्का के दाने होते हैं वो तो इतने ऐसे छोटे छोटे से होते हैं, फिर वो ऐसे फूल जाते हैं. Breath well. The oxygen we breathe in is essential to turn food into energy. जो ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं वो ऑक्सीजन फूड को एनर्जी में बदलने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. ब्रीथिंग वेल हेल्प अस टू स्टे हेल्दी. सही स्वस्थ रूप से सांस लेना हमें स्वस्थ रखने में सहायता करता है. Hence it is very important to breathe in air, in fresh air. इसलिए खुली हवा में सांस लेना बहुत जरूरी होता है. Always breathe in through the nose, not the mouth. The nose has air, the act as filter. They do not let dust particles enter your lungs. हमेशा नाक से सांस ले, उसमें बाल होते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं. मुंह से सांस ना ले, अदरवाइज डस्ट पार्टिकल्स अंदर चले जाएंगे. नेवर कवर योर हेड वाइल स्लीपिंग. सोते वक्त अपना मुंह न ढकें. गो फॉर ए वॉक अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द एयर इज क्लीन. डू सम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज. घूमने के लिए जाएं जब हवा साफ है और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें. इनहेलेशन. द एयर वी ब्रीथ गोज इनसाइड आवर बॉडी थ्रू द नोज. Rib cage. The lungs are protected by a cage-like structure made of bone. Nostril. The passage helps in the nose through which we breathe. Respiration is a process by which oxygen from the air we breathe in is absorbed into the blood and carbon dioxide is removed from the blood. A strong muscle called diaphragm lies below the lungs. Every minute we breathe in about 12 times, breathe out about 12 times. On an average, the human heart beats about 72 times in a minute. A nose has small hair inside the nostril. The oxygen we breathe in is essential to turn food into energy. The normal temperature of body is 98.6. We breathe in oxygen. The has 12 pair of card boxes, rib cage. The doctor uses stethoscope. थर्मामीटर भी यूज करते हैं लेकिन हार्ट बीट के लिए स्टेथोस्कोप. वी ब्रेथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड is a process by which oxygen from the air we breathe in is absorbed into the blood and carbon dioxide is removed from the blood. Breathing. Always breathe in through the nose and not the mouth. The human heart beats about 72 times. The process of breathing air in is called inhalation. The nose has a small hair inside the nostrils. True false. Always inhale through your mouth. No. Oxygen is needed for burning. Yes. The air we inhale is warm. No. The air we exhale is warm. Yes. A strong muscle called kidney lies below the lungs. A strong muscle. No. Oxygen is necessary for producing energy in the body. Yes. See answer key for further questions.